हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अप एंड अबाउट होंगे और खुश होंगे और अपना दिन अच्छी तरह से आपने बिताया होगा। और अगर नहीं तो आपको ऐसे बिताना चाहिए, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है, आपका कुछ ख़राब नहीं है, आपका कुछ टूटा नहीं है। ये एक जर्नी है जिसमें ऐसी ही चीज़ें होती हैं। तो अपने से बाहर निकल के इस जर्नी को देखने की कोशिश कीजिए। अगर अपने अंदर ही अंदर सिमटते जाएंगे, जर्नी है जर्नी है जर्नी है, कब तक सिमटे रहेंगे? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, अल्टीमेटली तो आप वो शेल ब्रेक करके आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा और अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा। अब अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देखना होता क्या है? अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देखना होता है जैसे हम किसी को भी और देखते हैं। जैसे मैं अपनी मम्मी को देखूं और उनको बताऊं उनमें क्या कमियां हैं, वैसे ही मैं अपने आप से बाहर निकल के अपने आप को बताऊं, देखूं, ऑब्ज़र्व करूं कि मेरे में क्या कमियां हैं, मुझे क्या ठीक करना है अपने लिए, ना कि ट्विन यूनियन के लिए, ना कि अपने ट्विन फ्लेम के लिए। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे, दूसरे की तरफ अपना ज़्यादा झुकाव बनाते रहोगे, अपने आप को निगलेक्ट करते रहोगे, तो ये जर्नी डिले होती जाएगी, होती जाएगी। ये एंड लेने का नाम नहीं होगा इसमें, क्योंकि इस जर्नी का फर्स्ट प्रिंसिपल ही ये है कि सेल्फ लव, कि आप अपने आप को कितनी अच्छी तरह ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी कमियां ढूंढ के, या जो भी आप बनना चाहते हैं, आपकी हायर सेल्फ बनना चाहती है, वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। फिर सेकंड एस्पेक्ट आता है रोमांस, और जो आपका ट्विन फ्लेम के साथ रिश्ता है। पहले स्टेप को ओवरकम करके, ओवर रूल करके आप नेक्स्ट स्टेप तक नहीं जा सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं रोमांटिक रिलेशनशिप बना लूँ ट्विन के साथ और जल्दी जल्दी शादी कर लूँ और अपने ऊपर काम मैं बाद में कर लूँगी या कर लूँगा। ऐसे नहीं होता। काम आपका पहले किया होना चाहिए, फिर ही यूनियन के आप कहीं भी नज़दीक जा सकते हो। नहीं तो आपका ट्विन आपको हमेशा रिजेक्ट करता रहेगा। अब ये जो था पॉडकास्ट बनाने की कैसे मेरे मन में आई इस टॉपिक पे, क्योंकि अब देखिए बहुत सारे क्लाइंट्स से मैं डील करती हूँ डेली बेसिस पे। अब एक क्लाइंट है, रोना धोना लेके वो आती हैं और कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि मैंने आपसे लिस्ट तो ले ली है, मैं अपने डीएम के सेशन पहले करवा लूँ, कि जो डीएम की कमियां हैं वो मैं पहले निकलवा लूँ और फिर अपनी कई तो लिस्ट में डीएम डीएफ का अलग अलग आता है। कईयों में एक ही तरह के सेशंस निकलते हैं, कोई डीएम डीएफ का अलग अलग नहीं होता। तो उनके केस में ऐसी लिस्ट निकली थी जिसमें डीएम के ऊपर भी काम था और उनके ऊपर भी काम था। अब ये मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोज़ में हिंट दिया हुआ है कि जो डीएम का काम होता है हम डीएम के पास जाके नहीं करते। डीएम तो आपसे ही बात नहीं कर रहा, तो हमारे से क्यों बात करेगा, ठीक है ना। तो हम जो डीएम का काम होता है आपके थ्रू ही करते हैं, पहली बात तो ये। सेकंड बात, तो उन्होंने रोने धोने की कंडीशन में ये कि मैं चलो थोड़ा पहले पैसे अरेंज करके पहले डीएम के सेशन करा लेती हूँ। तो मैंने उनसे कहा देखिए आपकी जो लिस्ट बनी है पहले डीएफ के सेशंस लिखे हुए हैं ना, उसमें सीक्वेंस में होती है लिस्ट, वो उसी सीक्वेंस में करनी होती है। तो ये बहरहाल आपको ना भी पता हो, उसकी उनकी लिस्ट में पहले डीएफ के सेशंस थे और उसके बाद डीएम के सेशंस थे, पर वो पहले डीएम के करवाना चाह रही थी। तो हमने उनको कहा कि देखिए आप पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर डीएम है, पहले आपके ही सेशंस होंगे। और अगर आप इस आउटकम से इनर वर्क करेंगी कि मुझे फटाफट यूनियन मिल जाए, अभी तो उन्होंने बोला कि 2 साल से उन्होंने बात नहीं की है, तो 2 साल से बात नहीं की है, रोना धोना पड़ा हुआ है, अब इनर वर्क इस लालच से किया जा रहा है कि यूनियन या कॉन्टैक्ट हो जाए। तो ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि अब यूनियन और मतलब कॉन्टैक्ट के लिए आप कहो भी 2-3 सेशन कर लेती हूँ और फिर पटाख से कुछ हो जाएगा, ऐसे होता ही नहीं है। और अगर आपको एज अ ट्विन फ्लेम इतनी भी नॉलेज नहीं है तो आपको अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। कितनी बार मैंने वीडियोस में बताया कि ऐसे करने से नहीं होता, कि किसी लालच में आके आप इनर वर्क करोगे तो वो आपको वो आउटकम नहीं देगा। इनर वर्क तो आपको सिर्फ इनर वर्क के लिए ही करना है कि मुझे इम्प्रूव होना है इसलिए मैं इनर वर्क करूँगी। और अगर वो ठीक स्टेट में होती तो वो कहती कि मैम आपने लिस्ट दे दी है, मैं पहले अपने सेशन करूँगी फिर मैं डीएम के सेशंस भी करवाऊँगी। ऐसे होता उनका एटीट्यूड। और मैं आपको ये किस लिए बता रही हूँ, इसलिए नहीं बता रही कि मैं उनकी बात यहाँ रखूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप सबको इससे लर्न करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। पहले तो आप किसी लालच में आके इनर वर्क नहीं कर सकते।
सकते। सेकंड चीज़ है, आप अगर वैसे ही ठीक फील नहीं करते, इतने मायूस हैं कि मैम मैं पहले डीएम के करा लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, अगर आपका फोकस ही सारा डीएम है और फोकस ही सारा आपका यूनियन है, फोकस ही सारा आपका आउटकम है कि मुझे क्या मिलेगा ये पैसे लगाने के बावजूद, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ना आपको कुछ यूनियन मिलेगी, ना आपको मेरे से कोई फ़ायदा मिलेगा मेरे काम से। तो ये आपको जानने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो हमने उनको यही एडवाइस किया कि आप पहले अपने एटीट्यूड इम्प्रूव कीजिए, अपनी जो माइंडसेट है उसको चेंज कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, फिर हम आपका काम शुरू करेंगे। ऐसे तो हम आपके साथ काम भी नहीं करेंगे जब तक आप इम्प्रूव नहीं होती। तो ये क्यों आपको सबको बताया जा रहा है अनोनिमस रख के, किसी का यहाँ नाम नहीं है, कुछ नहीं है, अनोनिमस रख के अगर आपको बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसी स्टेट में हैं, और हमारे पास बहुत लोग आते हैं जो ऐसी स्टेट में होते हैं, अगर आप ऐसी स्टेट में हैं तो आपके लिए कुछ भी वर्क नहीं करेगा जब तक आप अपने दिमाग को हिला के अपनी सेल्फ लव में नहीं आते, अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। अपनी इम्पोर्टेंस समझ के पहले अपने पे काम कराइए, खुद खड़े हो जाइए, फिर डीएम पे काम कीजिए बिना किसी लालच के। डीएम पे काम करना है पर इस लालच से नहीं करना कि डीएम मुझे कांटेक्ट कर ले, डीएम मेरे से मिल जाए। अगर इस लालच से नहीं करेंगे तो वो सब चीज़ें होंगी, तो कांटेक्ट होगा। तो अब आप सोचेंगे कि ऐसे किया कैसे जाए, हमें तो हमेशा लालच पड़ा रहता है। तो लालच एक माइंडसेट ही है ना, जैसे गुस्सा एक माइंडसेट है, लालच भी एक माइंडसेट है, उसको चेंज कीजिए। आप लालच आपका तब कम होगा जब आपका सेल्फ लव बढ़ेगा। सेल्फ लव बढ़ेगा ना, सेल्फ लव भी एक इमोशन है कि मैं अपने आप को पसंद करता हूँ। जब आप अपने आप को पसंद करने लग जाओगे, आपको अपना ही लालच पड़ेगा, फिर अपने से ही आप चीज़ें डिराइव करोगे। आप फिर ऐसे नहीं कहोगे मुझे उससे कांटेक्ट आ जाए तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी सफल हो जाए। ठीक है, आप सबको रोमांस चाहिए अपनी लाइफ में, पर ये ट्विन फ्लेम का जो रोमांस है ये आपको ऐसे नहीं मिलने वाला। किसी लालच से, कोई काम करके, कोई कुछ करके आपको अभी नहीं मिलने वाला। अगर आप लालच से करेंगे भी, मेरी बात याद रखिएगा, आपका डीएम और भी दूर चला जाएगा, जहाँ से शायद वो आपको ब्लॉक कर दे हर जगह पे, या कुछ भी ऐसा और हो जाए जो उससे भी ख़राब हो। आप कहो कि हाँ हमने तो इनोव वर्क किया था और उससे भी ख़राब हो गई कंडीशन, ऐसे हो जाता है तो इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले और इट्स ऑल्सो नॉट अ नॉन सीरियस मैटर कि आप ऐसी चीज़ें करते जाओ, ऐसे सोचते जाओ और फिर कहो कि आपका कुछ भला भी हो जाए। तो ऐसे नहीं होता है। और मैं बार बार अपने क्लाइंट्स को बार बार वीडियोस में ऐसे समझाती हूँ, पर फिर जो नए लोग जुड़ते जाते हैं, उन्होंने वो पुरानी चीज़ें नहीं देखी होती, तो दे अगेन कम विद द सेम प्रॉब्लम्स विद द सेम माइंडसेट। पर हमने तो वो प्रॉब्लम बहुत बार देखी होती है, इसलिए भी एडवाइस। पर ऐसा जो क्लाइंट होता है वो कहीं ना कहीं हमारी जो पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है उसको हिट करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी खुद की नेगेटिव वाइब्रेशन होती है। तो नेगेटिव वाइब्रेशन वाले क्लाइंट को हम यही एडवाइस करते हैं कि पहले अपने घर में रह के थोड़ा सेल्फ लव इंक्रीज़ कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को फिर से प्यार करना शुरू कीजिए, फिर ही हम इनर वर्क कर पाएंगे आपके ऊपर, जब आप अपने लिए कुछ करने की सोचेंगे और अपने लिए कुछ करने के काबिल होंगे। उसके अलावा तो अगर हम इस स्टेट में उस क्लाइंट को उठा लेते कि लाओ भाई अपने पैसे लाओ, हमें पैसे चाहिए तुम्हारे, और हम जो भी तुम कहोगे हम कर देंगे, डीएम का पहले कर देंगे, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं करने की। ऐसे बहुत सारे आपको रीडर्स मिलेंगे जो इस तरह का काम करते हैं क्योंकि उनको पैसे ही चाहिए आपके। पर हम इस तरह का काम नहीं करते क्योंकि हमको पैसे अपने काम के चाहिए, और जो काम आप पे इफ़ेक्टिव हो हम उसके पैसे लेते हैं, ना कि हम बस कुछ भी काम करने के पैसे आपसे ले लेते हैं। तो ट्रुथ बेस्ड है ये मेरा जो काम है, ट्रूथ बेस्ड है। आपको चाहे जितना मर्जी हार्श लगे, ट्रूथ आपको ट्रूथ ही मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं काम ही इस पर्पस के लिए करती हूँ। मेरा पैशन है आपको अवेकन करना, आपको एक और भी अच्छी स्टेज में लेके जाना जहाँ आप हो। और जनरली जब मेरे पास लोग आते हैं तो वो बुरी स्टेट में ही होते हैं, तभी आते हैं। पर माइंडसेट हम चेंज करने को, एक और क्लाइंट थी मेरी, उनका माइंडसेट चेंज करने को हमें पूरा साल ही लग गया। और मैंने उनको पहले बोला था आप 3-4 महीने लीजिए, उसके बाद ही मैं आपका इनर वर्क करूँगी। पर करते करते साल पूरा निकल गया और उन्होंने बड़ी पेशेंटली अपनी सब चीज़ें सीखी, घर बैठ के मेडिटेशंस की, सब कुछ किया, अपने आप को इस काबिल बनाया कि हम उन पे इनर वर्क कर सकें। और वो बहुत ही एक अच्छी एग्ज़ाम्पल है उनका भी मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि अनोनिमस रखना है मुझे सब कुछ। तो वो बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है जिन्होंने बहुत प्यार से, बहुत आराम से हमारी एडवाइस सुनी और 6-7 महीने उन्होंने घर पे बिताए और कभी भी उन्होंने पूछा नहीं कि मेरा क्या हो रहा है मेरे इनर वर्क का,
कैसे हो रहा है। हम खुद ही उनको अपडेट्स देते थे कि आपका इनर वर्क हम करेंगे, शुरू कर दिया है, अब हमने शुरू, अब ख़त्म हो गया है, अब वो रिफ़ाइन होने वाला है। पर वो आराम से अपना काम किए जा रही थी क्योंकि उनको समझ आ गया कि हमने उनको उस टाइम क्यों रिजेक्ट किया था, कि हम आपके साथ इनर वर्क नहीं करेंगे अभी क्योंकि आपकी बहुत पुअर कंडीशन है। वो भी चेजिंग एनर्जी में ही थी कि डीएम के साथ मेरा कांटेक्ट हो जाएगा ना, वो मुझे फिर मैसेज कर लेगा ना, ऐसे हो जाएगा ना। तो ऐसी कंडीशन में थी, वो अपना नाम ही नहीं लेती थी, वो बिल्कुल डीएम का ही नाम लेती थी बस। पूरी चेजिंग एनर्जी में थी। चेजिंग एनर्जी में आप इनर वर्क कर भी दोगे उस पर्सन पे जब उसको अपनी अहमियत ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं है कि वो कौन है, उसकी तरफ भी कोई चेस करके आ सकता है, उसको पता ही नहीं है, वो हमेशा रोना धोना, वही डीएम से कांटेक्ट कब आएगा, हर एक एक दिन एक एक हफ्ता गिनते रहना। तो ऐसी एनर्जी में अगर आप हैं और मुझे सुन रहे हैं तो ये बहुत ही ख़राब हालत होती है इस एनर्जी में होना। इस एनर्जी से निकलने का यही तरीका है, आप रोज़ का कोई शेड्यूल बनाइए, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, डीएम की एनर्जी से अपने आप को डिफ्रेंशिएट कीजिए और अपने वजूद को समझिए, अपने वजूद को अपने हाथ में लीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को अपने हाथ में लीजिए और फिर खड़े होके एक ट्रू फेमिनाइन की तरह आप इनर वर्क करवाइए हमारे से और अपने डीएम पे भी करवा लीजिए, पर डिटैच होके, चेजिंग एनर्जी में नहीं। डिटैच होइए पहले, डिटैच होके आप हमारे पास आ सकते हैं। बिना डिटैच हुए रोना धोना या उस तरह की वाइब्रेशन या उस तरह का मूड आपका, उसके लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन आपके अपने पास है। अपने घर बैठिए, अपना पैसा बचाइए और किसी भी फॉल्स हीलर के पास मत फंसिए जो आपको हर कंडीशन में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर वो हर कंडीशन में आपको एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं रोने धोने का भी हम सेशन कर देंगे, हीलिंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर वो आपका ही पैसा वेस्ट हो रहा है। जो मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी समझाया कि पैसा वेस्ट मत कीजिए, पैसा किसी ऐसे बंदे को दीजिए जिसको आपके पैसे की कदर है और जो आप पे सही तरह काम कर सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इनर वर्क के साथ। इनर वर्क तो ज़रूरी है ही, पर क्या आप उस स्टेज पे हो कि आप इनर वर्क कर सकते हो या करवा सकते हो हमारे से, ये बहुत जानना ज़रूरी है। और उस स्टेज तक कोई आपको नहीं लेके आ सकता, आप खुद ही अपने आप को लेके आ सकते हो। एक दृढ़ नारी बनिए या एक दृढ़ आदमी बनिए जो अपने डिसीजंस पे खड़ा रहता है, जो अगर कोई उसको कांटेक्ट नहीं कर रहा तो वो उसको कहता है कि भाड़ में जाओ अगर कांटेक्ट नहीं कर रहे। इनर वर्क करने के बाद आपको खुद ही कांटेक्ट आ जाता है। पर अगर आप ये सोच के करेंगे कि कांटेक्ट लेना है और दूसरे बंदे से और मैम से इनर वर्क करवा लो और फिर हो जाएगा, नहीं होगा। फिर ये यूनिवर्स इतना बुद्धू नहीं है कि आप उसको धोखा दे सकते हो। यूनिवर्स चलता अपने लॉज और अपने प्रिंसिपल्स पे ही है और वो लॉज और प्रिंसिपल्स आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ के समझ आएंगे। या आप अब्राहम हिक्स की कोई बुक पढ़िए या सीक्रेट बुक पढ़िए, तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब्राहम हिक्स और सीक्रेट बुक नहीं पढ़ी हुई तो आप प्रिंसिपल्स जो हैं एटमॉस्फेयर के, यूनिवर्स के, वो समझ नहीं पाएंगे और आप हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे, चाहे मेरे साथ आके करें या किसी और के साथ आके करें। तो आपको ये मैंने बहुत बार बोला है, आप सीक्रेट पढ़िए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़िए, अब्राहम हिक्स पढ़िए, पूरी तरह उनको चाट जाइए उन किताबों को, तभी जाके आपका भला हो सकता है। क्योंकि तभी जाके आपको डे टू डे लिविंग का पता चलेगा कि कैसे करनी है एक डिवाइन सोल ने। डिवाइन सोल की लिविंग बहुत डिफरेंट होती है देन एवरेज सोल। डिवाइन सोल की लिविंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए या अकॉर्डिंग टू अब्राहम हिक्स के प्रिंसिपल्स होनी चाहिए। ये दो स्ट्रीम लाइन्स हैं। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ के उनको अच्छा लगता है तो वो उसको फॉलो करते हैं, कई लोगों को अब्राहम हिक्स के प्रिंसिपल्स अच्छे लगते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे थोड़ा पढ़ के देखिए, जो अच्छा लगे उसकी बुक खरीदिए, या ऑनलाइन आप बुक नहीं भी खरीदना चाहते, फ्री इतने रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे, आप उनको सुनिए और अपनी कोई विचारधारा बनाने की कोशिश कीजिए। तो विचारधारा जब बनेगी तभी आप में दृढ़ता आएगी। अगर विचारधारा, माइंडसेट पुअर है, वीक है, तो आप फ्लरिश नहीं कर पाएंगे, लाइफ में भी नहीं कर पाएंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी नहीं कर पाएंगे, इनर वर्क में नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कुछ रिलेटेड होता है। तो विद दैट आई होप कि मैंने आपको कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी हो और आप समझे हों कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं और क्या करने की ज़रूरत है। हमेशा खुश रहिए, कुछ भी हो जाए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको अंदर से रोना आ रहा हो, अपने आप को ट्रेन कीजिए कि नहीं, मैं अपने लिए खड़ा होऊंगा या होऊंगी और खुश रहूँगा
रहूँगी, ये आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को, ऐसे ही नहीं आ जाता बैठे बैठे। ये आपको ट्रेन कैसे करेंगे? आप अपनी वाइब्रेशन मेंटेन करके। वाइब्रेशन कैसे मेंटेन करेंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़िए या अब्राहम हिक्स पढ़िए, तो सब चीज़ घूम फिर के उस पर ही आ जाती है कि आपकी बेसिक रिसर्च कैसी है, आपने कितनी किताबें पढ़ ली हैं, आपको कितना आ गया है यूनिवर्स और अकल्ट के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो ज़रूर पढ़िए। आपका दिन शुभ हो, यही मेरी कामना है। आप अच्छी तरह जिएं, यही मैं प्रे करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।